स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelawin पे। वैसे तो इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए नीट पीजी 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य राउंड 2 में कथित विसंगतियों के कारण एआईक्यू राउंड 3 काउंसलिंग की नई मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर राशिद की यूएपीए मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका का विरोध किया। दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को पराली जलाने पर रोक के लिए 3 राज्यों से बैठक करने का निर्देश दिया। प्रत्येक जज के पास 15 से 20,000 मामले। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की। रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पर बल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव रिकॉर्ड के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाने वाले चुनाव नियमों में संशोधन को चुनौती देने पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी को नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के लिए एआईक्यू यानी अखिल भारतीय कोटा राउंड 3 को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्य काउंसलिंग के दूसरे दौर के पूरा होने में देरी के कारण सीट ब्लॉक होने की घटनाएं हुई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर याचिकाकर्ताओं की ओर से कुछ सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि सीट अवरुद्ध होने और एमपी राज्य राउंड 2 के पूरा होने में देरी के कारण एआईक्यू राउंड 3 में कम सीटें थीं और उम्मीदवारों को निम्न विषय श्रेणी की सीटें मिली। वरिष्ठ वकील ने याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में भाग लेने का मौका देने की प्रार्थना की। संक्षेप में कहें तो 3 नीट पीजी 2024 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका में एमसीसी को नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के एआईक्यू राउंड 3 को रद्द करने और इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मंगलवार को यूएपीए के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया। राशिद ने 31 जनवरी को शुरू हुए संसदीय बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। विकल्प के रूप में उन्होंने बजट सत्र के दौरान हिरासत पैरोल की मांग भी की है। एनआईए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति विकास महाजन को बताया कि राशिद के पास एनआईए अधिनियम के तहत एक वैकल्पिक उपाय है और राहत पाने के लिए रिट याचिका का सहारा नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम को फसल विविधीकरण, फसल के लिए इन सीटू और एक्स सीटू प्रबंधन के लिए प्रस्तावित कार्य योजनाओं पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। किसानों द्वारा पराली जलाने की समस्या से निपटने के प्रयास में अवशेष और जन जागरूकता और परामर्श कार्यक्रम के तौर पे न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण प्रबंधन से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एनसीआर राज्यों में वाहन प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पराली जलाने से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। विशेष रूप से फसल विविधीकरण भूमि के किसी दिए गए क्षेत्र में से एक अधिक फसल उगाने की प्रथा है। इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन की प्रथा से तात्पर्य फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेत में सड़ाने के लिए छोड़ने से है। एक्स सीटू अवशेष प्रबंधन की प्रक्रिया में ईंधन, खाद या पशु चारे जैसे उद्देश्यों के लिए फसल अवशेषों का पुनः उपयोग या पुनर्चालन शामिल है। एक 95 वर्षीय महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने मामले की सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश देने की मांग की, जो 2013 से लंबित है। उन्होंने अनुरोध किया कि मामले पर जल्द से जल्द फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके संघर्ष को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही एक बड़े मुद्दे की ओर भी इशारा किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। न्यायालय ने कहा कि कई मामले 3 दशकों से अधिक समय से लंबित हैं और कई वादाकारी अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों की स्वीकृत संख्या है,
लेकिन वर्तमान में केवल 84 जज ही कार्यरत हैं। प्रत्येक न्यायाधीश लगभग 15 से 20 हजार मामलों को संभाल रहा है, जिससे बैकलॉग को निपटाना मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जो लोगों के चुनाव संबंधी रिकॉर्ड तक पहुंचने के अधिकार को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। यह याचिका अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर की गई है, जो एक पारदर्शिता या आरटीआई कार्यकर्ता हैं और कई दशकों से पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम कर रही हैं। सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिका में नोटिस जारी किया और इसे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की इसी तरह लंबित चुनौती के साथ टैग कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।